हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अमित जुनेजा आप सब लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और आज मैं आप सब लोगों को बताने जा रहा हूं दीनदयाल आवास योजना के प्लॉट्स या बिल्डर फ्लोर दोनों में से कौन से आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, आइदर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस और फॉर सेल्फ यूज, दोनों के लिए। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो दीनदयाल आवास योजना की पॉलिसी है इसके अंदर आपको बिल्डर फ्लोर या जो प्लॉट जो भी होंगे वो 180 गज से नीचे ही दिखेंगे प्लॉट साइज के ऊपर। इसके ऊपर अगर आप 180 गज से ऊपर जाते हैं तो वो नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आपको ऑप्शन आ जाते हैं, वो दीनदयाल के कैटेगरी से बाहर हो जाता है। अब आप सपोज करो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बिल्डर फ्लोर के अंदर, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल कैसे रहेगा, आइदर फॉर सेल्फ यूज और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस बोथ। ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल इसलिए रहेगा क्योंकि आप मान के चलिए कि बिल्डर जो भी टाउनशिप क्रिएट करता है 10-12 एकड़ से लेके 20-22 एकड़ के आसपास आज की डेट में क्रिएट कर रहा है, और इसके अंदर आपको बेसिक एमिनिटीज सारी प्रोवाइड भी करता है, जैसे कि क्लब की फैसिलिटीज हो गई, शॉप्स हो गई, पार्क, नियर बाय प्रॉपर रोड्स की डेवलपमेंट हो गई। ईच एंड एवरीथिंग बिल्डर इस टाउनशिप के अंदर आप लोगों को क्रिएट करके देता है। और आपने अगर ये एंड यूज के लिए अगर ये प्रोडक्ट लिया है बिल्डर फॉर, तो आपको ये सब बेसिक एमिनिटीज भी चाहिए। दूसरी बात, अब ये 20 एकड़ की टाउनशिप है, तो बिल्डर ये तो है नहीं कि एक ही दिन में या 1-2 साल के अंदर पूरी की पूरी टाउनशिप आपको बसा के दे देगा। हर एक चीज को बसने में टाइम भी लगता है और इसको बसने के लिए भी टाइम लगेगा। अब फेस 1 में सपोज आपने बिल्डर फ्लोर में इन्वेस्टमेंट करी है, तो वो यूनिट्स और उस कुछ एरिया बिल्डर ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 साल के टाइम फ्रेम में उसको डेवलप करके आपको हैंड ओवर कर देगा, पोजीशन कर देगा। नेक्स्ट फेस भी जो है इन द मीनवाइल ये इसने स्टार्ट किया होगा कंस्ट्रक्शन, और वो भी ज्यादा 1-1.5 साल के टाइम फ्रेम में आपको उसका भी पोजीशन देखने को मिल जाएगा। अब आप मान के चलिए कि जो टाउनशिप बिल्डर फ्लोर बना के क्रिएट कर रहा है उसको बसने में हार्डली 4 से 5 साल का टाइम फ्रेम पूरा लग जाता है, पूरा कंप्लीट होने में। ठीक है, और उसके अंदर आप जाके रह भी सकते हैं, आपको रेंट पे देना है तो रेंट पे भी दे सकते हैं, आपको बेसिक एमिनिटी से सारी की सारी उसके अंदर डेवलपमेंट प्रॉपर देखने को मिल जाती है। अगर यही चीज आप प्लॉट में देखते हैं, एक टाउनशिप प्लॉट की है पूरी की पूरी, तो उसके अंदर आप प्लॉट ले लेते हैं और आपको लगता है कि मैं आने वाले 4 साल के अंदर वहां जाके रहने के लिए मैं जा सकता हूं, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि मोस्टली जो है प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टर, क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं इसको इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने प्लॉट ले लिया, अब इन फ्यूचर मैं इसको जो है बिल्टअप कर दूंगा, जैसे थोड़ा बहुत मुझे देखेगा यहाँ पे लोकेलिटी में बसावट आने लग रही है या कुछ एरिया में डेवलपमेंट आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको फ्लोर वाइज बना के इसको सेल आउट कर दूंगा। अब आप ये मान के चलिए कि हुड्डा के सेक्टर जो कि आप देख लीजिए, सेक्टर 57 हो गया, कुछ भी है, आज की डेट में भी कम से कम 50-60% एरिया इसका ऐसा है कि अभी भी प्लॉट पड़े हुए हैं, अभी भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। कम से कम 15-20 साल के आसपास इनको डेवलपमेंट हुए सेक्टर्स को हो गए। तो अब कोई नई टाउनशिप बस रही है, तो वो आप ये मान के चलिए कि कितनी इतनी जल्दी कैसे बसावट में आ जाएगी कि आपको आज आपने बिल्डर ने पोजीशन ऑफर कर दिया है और आप उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करके आप अपने एंड यूज के लिए बनाने के लिए स्टार्ट कर देंगे और आप वहां पे रहने भी लग जाएंगे। सपोज आपने बना भी लिया और आप रहने भी लग गए, आपके नियर बाय लोकेलिटी सारी खाली है, आपकी सिक्योरिटी का कंसर्न सबसे बड़ी बात, फिर कोई प्लॉट एक आपके नियर बाय बन रहा है, आपके आसपास खाली है, तो कोई दूसरी प्लॉट कुछ डिस्टेंस पे बन रहा है, तो उसकी धूल मिट्टी भी आएगी, आपको जो है उससे भी थोड़ी सी दिक्कत होएगी, आपकी फैमिली को भी दिक्कत आएगी उसकी वजह से। तो वो चीज आप मान के चलिए कि आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हर हाल में बिल्डर फ्लोर दीनदयाल के जो बिल्डर कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, आइदर फॉर सेल्फ यूज और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी इसलिए है क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करी है बिल्डर फ्लोर में, और आने वाले टाइम में बिल्डर हर एक के फ्लोर के प्राइसेस भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि डे बाय डे
प्लॉट्स के रेट भी इंक्रीज हो रहे हैं, लैंड के रेट इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनको भी अपना प्राइस रेंज जो है इंक्रीज करना पड़ रहा है। और बिल्डर आज की डेट में आपको जो प्राइस ब्रैकेट में चीज लाके दे रहा है, अगर आप खुद की कंस्ट्रक्शन भी करते हैं तो आपको वो प्राइस रेंज में आप इंडिविजुअल एक मकान के अंदर आपकी कॉस्टिंग ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू बिल्डर। कभी भी आप कंपेयर करके देख लेना, एक आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो एक प्लॉट के अंदर और आप एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हो 200 प्लॉट के अंदर, तो दोनों के अंदर रेट का पर स्क्वायर फीट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए मेरी आप सबसे यही राय है कि आप जो है अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ से भी अगर दीनदयाल आवास योजना की पॉलिसी को देख रहे हो या फिर एंड यूज से भी देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप प्लॉट की जगह अगर आप बिल्डर फ्लोर को कंसीडर करते हो तो आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।